बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इत्माद के वोट का, वज़ीर आला पंजाब के इत्माद के वोट के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है और आज इमरान खान ने खुलकर ये बात बता दी है कि इत्माद का जो वोट है वो हम लेने जा रहे हैं और इत्माद का वोट लेते ही लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो गैर मुअस्सर हो जाएगा। उसके ऊपर भी खुलकर बात की गई है और साथ में आपके सामने आज इत्माद के वोट के हवाले से जो आईनी पहलू हैं वो भी रखूंगा कि क्या इत्माद के वोट के लिए भी परवेज़ इलाही को 186 लोग चाहिए या कितने लोगों की ज़रूरत है, जो कि पीडीएम के लिए वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और पीडीएम शायद ये समझ के बैठी है कि परवेज़ इलाही 186 लोग कैसे पूरे करेंगे। परवेज़ इलाही को 186 लोग नहीं चाहिए, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि पंजाब में सियासत एक दफ़ा फिर गर्म हो चुकी है और सियासी माहौल गर्म हो चुका है और मेरे ख्याल में जब से इमरान खान ने ज़मान पार्क में डेरे लगाए हैं तब से पाकिस्तान की सियासत का, तमाम सियासत का जो दारो मदार और जो मरकज़ है वो लाहौर बन चुका है और तमाम लोग, सहाफ़ी, सियासतदान वो इमरान खान के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, वो इमरान खान से अगला उनका लाहे अमल सुनना चाहते हैं और इमरान खान ज़मान पार्क में बैठकर अपनी पूरी जमात को पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं और उनको एक्टिव रखा हुआ है। इमरान खान की जानिब से पहले दिन से जो स्टेटमेंट थी और वो जिस बयानिए पर उन्होंने असम्बलियों से वो बाहर निकले थे और इस्तीफे दिए थे, इमरान खान को ये लगता है कि हमने ये जो मुल्क बनाया था ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो खुददारी का मैसेज था, जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था, आज हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। आज़ादी हमें मिल गई लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के जाने के बाद अदलिया ने और माजी में जो हमारे जर्नैल थे जो मार्शल लॉ लगाते थे उन्होंने हमारे पूरे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर जो दो खानदान थे, एक भुट्टो खानदान भुट्टो के जाने के बाद और जो बाद में जरदारी खानदान बन गया और शरीफ खानदान, ये दो सियासी खानदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अदलिया माजी में, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट माजी में और इन दो खानदानों ने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी का, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी, वो जो मकसद था उस मकसद को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और अवाम के पास ये हालात है कि महंगाई की चक्की में उनको पीस के रख दिया गया। अभी जो नई गंदम आने का सीजन है वो 4-5 महीनों के बाद नई गंदम आएगी, लेकिन इस वक्त गरीबों के घरों में आपको गंदम नहीं मिलती, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आटा नहीं है। आटा इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया है, जो अशियाए जरूरत है वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई है। सब्जी, आलू मटर गरीब आदमी अब नहीं ले सकता, गोश्त लेना तो दूर की बात है। तो ये सारी चीजें वो थी कि जो इमरान खान की प्रायोरिटीज हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि माशी हालात बेहतर हों तो पहले हमें सियासी इस्तेहकाम की जानिब जाना होगा। सियासी इस्तेहकाम आएगा, इलेक्शन होंगे, लोगों का एतमाद बढ़ेगा। हमारे मुल्क में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी फैसलाबाद की, जो 20 साल के बाद इमरान खान ने दोबारा उसको अपने असल मुकाम पर खड़ा किया था, उसने बंद होना शुरू कर दिया है। हमारे मुल्क में जो पूरी जो इंडस्ट्रियां हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। गैस की लोड शेडिंग है, सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इससे बढ़ के और जुल्म क्या हो सकता है। पोल्ट्री के आप हालात देख लें तो जो पोल्ट्री का बिजनेस करने वाले लोग हैं वो रो रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें बचता ही कुछ नहीं है। जो फीड है वो इतनी महंगी कर दी गई है, पोल्ट्री के लिए जो चूजों के लिए महंगी कर दी गई हैं, दवाइयां महंगी कर दी गई हैं, पूरे का पूरा जो निज़ाम है इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब उस मैसेज को लेके इमरान खान निकले हुए हैं और इमरान खान ने आज भी कौम के नाम एक अहम पैगाम दिया है। इमरान खान कहते हैं कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे उन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए कोशिश की थी और आज़ादी हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दे के गए थे, लेकिन हकीकी आज़ादी हमें इन 72-73 सालों में भी नहीं मिली। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो जिद्दोजहद है वो हकीकी आज़ादी के लिए है। हम चाहते हैं कि हम हकीकी आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करें और इन 75 सालों में जो हम नहीं ले पाए अब वो हम लेंगे। इमरान खान की जानिब से सीनियर साफियों से गुफ्तगू की गई है। इमरान खान का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं है और जो भी मुज़ाकरात हैं वो सदर पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी रहती है। उन्होंने कहा कि लगता है कि अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जब 2 असम्बलियां टूटेंगी तो इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। असम्बलियां तहलील होने के बाद
इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना था कि हमने फौरी असम्बली इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को भी मनाना था, और हम ये समझते हैं कि 11 जनवरी से पहले पहले पंजाब असम्बली से एतमाद का हम वोट भी ले लेंगे। ये बड़ी अहम बात है इमरान खान की कि वो, उनको पता है कि हमने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होता है और इत्तेहादियों को मनाना पड़ता है। इत्तेहादियों के, चूंकि इत्तेहादी जब चौधरी बरादरान जैसे हों, चौधरी खानदान अगर इत्तेहादी हो, जिन्होंने सियासत शुरू की, मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहे और मुशर्रफ के साथ भी रहे, तो उनको मनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इमरान खान को करना पड़ती हैं। चूंकि 2018 में एक लूली लंगड़ी पार्लियामेंट दी गई थी इमरान खान को, और जो 2/3 मेजोरिटी इमरान खान ले रहे थे, आखिरी लम्हे वो 2/3 मेजोरिटी छीन ली गई थी। अब भी इमरान खान कहते हैं कि ये जितना तबका है, इनको इमरान खान सिर्फ कमजोर हुकूमत में चाहिए, इमरान खान को मजबूत हुकूमत ये नहीं देना चाहते। इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी के साथ ये हुकूमत नहीं करने दे रहे। इनको ये लगता है कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी जो अवाम के वोटों से हासिल करके हुकूमत बना सकते हैं, उसने वो कानून साजी करनी है, आइन में वो तरमीम करनी है कि इन सबको नथ पड़ जाएगी, इन सबको नकेल डाल दी जाएगी, और यही इनको खौफ है। और ये इमरान खान के इस खौफ की वजह से ये सारे मामलात में आगे रियासत को और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि कानून की हुक्मरानी के लिए अदल व इंसाफ तमाम शहरियों को कानून की निगाह में बराबर बनाता है। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के तस्वुर पाकिस्तान की हकीकत पाने में नाकाम रहे। इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को कदम जमाने की इजाजत नहीं दी गई। मुल्क पर अशराफिया की कड़ी गिरफ्त ने माफियाज और इदारों को कानून से यूं बालातर बनाया, गोया ये इनका इस्तेहकाक था। बहुत बड़ी बात है इमरान खान की कि जो माफिया है वो अपने इस्तेहकाक समझती है और वो कानून से अपने आप को बहुत बुलंद समझती है, और यही वजह है कि जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वो फिर आगे जो मामलात हैं वो दूसरी तरफ बदमाशी की तरफ चले जाते हैं। इमरान खान ने परवेज इलाही के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 11 जनवरी से पहले पहले इत्तेमाद का वोट हम ले लेंगे। हमें कोई शक नहीं है कि परवेज इलाही असम्बलियां तोड़ देंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल न खेले, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल न खेले। बड़ी इमरान खान की जानब से ये बात की गई है कि हम 11 जनवरी से पहले इत्तेमाद का वोट ले लेंगे। अब इत्तेमाद के वोट के हवाले से 2-3 अहम चीजें हैं जो बताना जरूरी है। सीनियर कानूनदान है, आईनी माहिर है वसीम सज्जाद, उनकी जानिब से भी ये बात की गई है, और बाकी जो सीनियर कानूनदान है उनकी जानिब से भी बात की गई है। जब इत्तेमाद के वोट की बात आती है तो इत्तेमाद के वोट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 130 है, सब आर्टिकल 7 है। ये डील करता है जो इत्तेमाद के वोट का। वजीर आला की जब हम बात करते हैं और वजीर आला के इलेक्शन की बात करते हैं तो वो 130 सब आर्टिकल 4 है। अब जब अदम इत्तेमाद की बात आती है, दो ऐसे मौके हैं जहां पर आपने अगर असम्बली में आपको 186 लोग चाहिए होते हैं। एक तो वजीर आला के इलेक्शन के लिए आपको 186 लोग चाहिए होते हैं, एक वजीर आला के खिलाफ जब आपने इत्तेमाद का अदम इत्तेमाद लेकर आनी होती है, अदम इत्तेमाद के लिए आपको 186 लोग चाहिए होते हैं। ये दो मौके हैं जब आपको 186 लोगों की जरूरत होती है। और अगर वजीर आला के इलेक्शन में भी 186 लोग आपके पास, पहले एक इलेक्शन होता है 186 लोग नहीं होते तो उसके बाद दोबारा वो री इलेक्शन करवाया जाता है, और जो सादा अक्सरियत होती है वो इलेक्शन जीत जाता है, वो वजीर आला बन जाता है। अदम इत्तेमाद के लिए 186 लोगों का होना जरूरी है। इस तरह इत्तेमाद का जो वोट है, इत्तेमाद के वोटों के लिए, इत्तेमाद का वोट, उसकी वोटिंग के लिए 186 लोगों का होना जरूरी नहीं है। इत्तेमाद के वोट के लिए आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 में ये बात, क्योंकि इत्तेमाद का वोट 130 सब आर्टिकल 7 के जरिए लिया जाता है, उसमें यह बात है कि जो असम्बली में मौजूद तादाद होती है, कुल तादाद की अक्सरियत नहीं, असम्बली में मौजूद जो तादाद होती है उसकी अक्सरियत हासिल करना होता है इत्तेमाद के वोट में, और ये इत्तेमाद का वोट है जो लिया जाता है और जो एक बहुत अहम, तो वो इत्तेमाद के वोट के लिए अक्सरियत। अब जो वसीम सज्जाद की जानिब से जो डिटेल्स दी गई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला परवेज इलाही को 186 वोटों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी अक्सरियत की ज़रूरत है। जो वोटिंग के वक्त सूबाई असम्बली में तादाद मौजूद होगी उसमें अक्सरियत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक वज़ीर आला को सूबाई असम्बली की कुल रुकनीत का अक्सरियती वोट
حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ متعلقہ آرٹیکل میں اسمبلی میں موجود ارکان کی اکثریت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جو اس وقت پریزنٹ ممبران ہیں ان میں اکثریت کی بات کی گئی ہے، ٹوٹل ممبران کی بات نہیں کی گئی۔ جو پریزنٹ ممبران ہیں ان کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ موجود ہوں گے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 اس میں انہوں نے کہا کہ جو وہاں موجود لوگ ہوں گے ان کی جو اکثریت ہے وہ، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ اگر یہ 177 لوگ بھی اپنا پورا کر لیں اور اگر جو اپوزیشن ہے یا 177 لوگ پورے کر لے، اور بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جب اعتماد کے ووٹ کے لیے پرویز الہی نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تو یہاں دونوں کا امتحان ہے، یہاں صرف پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا امتحان نہیں ہے، یہاں دوسری پارٹی کا بھی جو ہے وہ امتحان ہے۔ دوسری پارٹی کو اپنے زیادہ سے زیادہ ممبران وہاں بٹھانے ہوں گے تاکہ اکثریت جو پریزنٹ ممبران ہے اس میں اکثریت حاصل نہ کر پائے پرویز الہی۔ تو جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ امتحان صرف کاف لیگ اور عمران خان کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ امتحان ہے پی ڈی ایم کے لیے بھی۔ اب اگر وہاں پر 100 لوگ بیٹھے ہیں اور 100 لوگوں میں 51 لوگ پرویز الہی کے حق میں ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں یا ووٹ دے دیتے ہیں تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، یہ اس کا پروسیجر ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ اگر ان کے 177 لوگ وہاں پر موجود ہوں تو ہمارے 177 سے زائد ہونے چاہیے، 180 ہو، 182 ہو، 183 ہو۔ اب صرف یہ، اور جو بڑے مصدقہ ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن اعتماد کے ووٹ کے لیے پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اسمبلی سے، اس دن وہاں پر جو پی ڈی ایم ہے اس کے 25 سے 30 ممبران موقع پر موجود نہیں ہوں گے۔ 25 سے 30 ممبران ان کے ٹوٹ چکے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے عدم اعتماد واپس لے لی، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ بھی انہی کا امتحان ہے۔ اگر تو آپ فار ایگزامپل وہاں پر 150 ٹوٹل 150 لوگ موجود ہوتے ہیں، 100 جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں، 50 پی ڈی ایم کے ہوتے ہیں، تو پھر تو پرویز الہی ویسے جیت جائے گا اور ان کو اکثریت مل جائے گی۔ لیکن اس وجہ سے کہ پی ڈی ایم کو اپنی وہاں پر نمبر شو کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ نمبر ہوں تاکہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے کچھ لوگ مسنگ ہوں تو وہ اعتماد کا ووٹ ان کا نہیں ہوگا، پرویز الہی اس میں ہار جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ پی ڈی ایم کا بھی امتحان ہے اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا تو امتحان ہے ہی ہے، اور اگر ان کے 20 سے 25 لوگ ٹوٹ گئے تو ان کے لیے یہ اس دن بے نقاب ہو جائیں گے، پی ڈی ایم اس دن بے نقاب ہو جائے گی۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے اور اسے اگلے دن اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے گا، وہ اس پر مزید اب انتظار نہیں کریں گے۔ اور آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جس وقت اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے اور اعتماد کا ووٹ لے لیا اور اکثریت لے لی، اس وقت لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ بھلے یہ درخواست دے کہ اپنا وڈرا کریں نہ کریں، جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ صرف تھا اعتماد کے ووٹ کی حد تک، وہ اعتماد کے ووٹ، اور اسی وجہ سے گارنٹی لی گئی تھی کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اس وجہ سے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا اور یہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، آگے معاملہ کیا ہے وہ مارچ یا اپریل تک الیکشن ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔